Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, choose the correct relation between the efficiency eta of a Carnot engine and a heat observed theta 1 and released by the working substance theta 2. Okay. Option A is neta is equal to 1 plus theta 2 by theta 1. Option B is neta is equal to 1 plus theta 1 by theta 2. Option C is neta is equal to 1 minus theta 1 by theta 2. Option D is eta is equal to 1 minus theta 2 by theta 1. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या बताना है, यहाँ पर हमें बताना है कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की हमें यहाँ पर एफिशिएंसी यहाँ क्या करनी है, यहाँ पर डिफाइन करनी है। ओके, देखिए एफिशिएंसी होती क्या है, किसी भी इंजन की एफिशिएंसी होती क्या है। एफिशिएंसी होती है आपकी कितना उसने वर्क डन किया है डिवाइडेड बाई हमने उस पर कितना किया है, इनपुट दिया था। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट गिवन या फिर हीट गिवन, कुछ भी लिख सकते हैं। वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट या फिर हीट गिवन, ये आपके क्या कहलाता है, एफिशिएंसी के इक्वल होता है। ओके, देखिए यहाँ पर कार्नोट इंजन कैसे वर्क करता है। कार्नोट इंजन आपका एक, ये आपका देखिए इस तरीके से आपका एक सोर्स टेम्परेचर जिसका T1 टेम्परेचर है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सोर्स बोलते हैं। ओके, यहाँ पर आपका क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस T1 से यहाँ पर क्या करता है, आपकी हीट लेता है और कितनी हीट ऑब्जर्व करेगा, थीटा 1 हीट ऑब्जर्व करेगा, क्वेश्चन में गिवन है। और ये आपका क्या है, वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस कुछ क्या करता है, वर्क करता है। ये आपका यहाँ पर आपको क्या देगा, वर्क देगा। और जितनी आपकी हीट बचती है उस हीट को क्या करता है, सिंक में क्या कर देता है, थ्रो कर देता है। और इसका टेम्परेचर क्या है, T2 होता है। और हीट कितनी थ्रो करा, देखिए T2 हीट उसने क्वेश्चन में आपको गिवन किया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, जो आपका वर्क डन होगा, यहाँ से आपका वर्क डन कितना होगा, देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर वर्क डन को हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपका वर्क डन आपका कितना हो गया, देखिए थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल क्या होगा, आपका यहाँ से वर्क डन आ जाएगा। कितना हो गया आपका, थीटा 1 माइनस थीटा 2 के इक्वल आपका वर्क डन हो गया। अब देखिए वर्क डन क्या आ गया आपके यहाँ से, थीटा 1 माइनस थीटा 2, दिस इज अवर वर्क डन डिवाइडेड बाय द इनपुट। इनपुट कितना है, देखिए आपका सोर्स। यहाँ से हम देखिए ये भी लिख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, सोर्स टेम्परेचर आपका ग्रेटर होता है आपका सिंक से। सिंक ये T2 क्या आपका सिंक है। तो यहाँ पर आपका थीटा 1 माइनस थीटा 2 तो वर्क डन हो गया। इनपुट कितना गिवन किया था, इनपुट आपने यहाँ पर थीटा 1 गिवन किया हुआ है। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ अवर कार्नोट इंजन। ये क्या जाएगा, आपके एफिशिएंसी आ जाएगा। देखिए इसके करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा ऑप्शन गिवन है। अब देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में क्या दिया आपको, 1 प्लस थीटा 2 बाय थीटा 1, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, 1 प्लस थीटा 1 बाय थीटा 2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में गिवन है 1 माइनस थीटा 1 बाय थीटा 2, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी में आपको करेक्ट दिया 1 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो हम लिख सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.